बक्षीस मला दिलेलं आहे, त्यांचे मनापासून आभार। आणि त्यांचं पण म्हणणं आहे काय, अरे ऐकायला भेटत दुसरीकडे नाही काय, नको नुसताच जय घोष काही काळात अभिमोजोष जयंती आली की बाबासाहेबांचा जय जयकार करतो, पण नको नुसताच जय घोष
घराच्या भिंतीवर लिहून ठेवा की तुम्हाला या देशाची शासनकर्ती जमात बनायचं. पण आजही बाबासाहेबांनी रक्ताचं पाणी करून आपल्याला मतदानाचा अधिकार दिला आणि आजही आपले माणसं दारूसाठी मटणासाठी मतदान विकताना दिसतात. मोठी शोकांतिका आहे बांधवांनो. आणि म्हणून सांगायचंय, सौदा जर मताचा आम्ही हा केला नसता, सौदा जर मताचा आम्ही हा केला नसता आणि नेता जर खुर्चीसाठी लाचार झाला नसता, एकी जर का असती या भीमलेकरात दिलेशा, तर भोट मागे आमचा कधीच न्यायाच्या प्रतीक्षेत मेला नसता, कधीच न्यायाच्या प्रतीक्षेत मेला नसता. आणि साहेबांनी सांगितलं, हिंदू मुस्लिम दंगलीचं काहीतरी सांगितलं, पण ही दंगल फक्त राजकारणामुळे होत आहे. इसलिए कहना है, तारीख भाई आप ही सुनो. हुई आज़ाने मगरिब की आवाजें घर में आती थी, हुई आज़ाने मगरिब की आवाजें घर में आती थी, पंडित के घर की भी औरत तभी दिया जलाती थी. इन नेताओं के चक्कर में रिश्ता हमारा टूट गया. ईद दिवाली और होली अब कहाँ साथ मनाना छूट गया. मंदिर मस्जिद नामों पर अपनों को ही काटा है, खून में कोई फर्क नहीं, बस राजनीति ने बांटा है, बस राजनीति ने बांटा है. सुने सुने, किसी से नहीं डरेंगे ये नीले झंडे वाले. तारिक भाई आप सुनो, किसी से नहीं डरेंगे ये नीले झंडे वाले, वादे पे अपने मरेंगे ये नीले झंडे वाले. जागा हुआ है समाज सीना तान के कहता है कि तारिक भाई को अमर करेंगे ये नीले झंडे वाले, तारिक भाई को अमर करेंगे. किसी से नहीं डरेंगे ये नीले झंडे वाले, किसी से नहीं डरेंगे ये नीले झंडे वाले, वादे पे अपने मरेंगे ये नीले झंडे वाले.
दिसू दे तुझी तळमळी अरे दिसू दे तुझी तळमळी गायना तुझी तळमळीत नीलेशा भीमनावावरी नीलेशा भीमनावावरी नको खैरे स्वतःची सत्ता का बुद्ध करा सत्ता का बुद्ध जारे सत्ता का बुद्ध करा स्वप्न ते मेन सिंगर लाउड कीजिए थोड़ा मेन सिंगर बहुत अच्छे वाह वाह अंगार तू किती मध्ये बसला तर मला दिसत नाही ते ना रे बाजूला आहे ना जरा वही ना रे ऐका भीमराव जगताप अलीपुरी लिहितात अंगार विषमते सोडवून भीम गेला न घडणार जीवन आमचे घडवून भीम गेला अंगार विषमतेचा तुडवून भीम गेला न घडणारे जीवन आमचे घडवून भीम गेला
गेला. ऐका, हॅलो हॅलो, साहेबांनी सांगितलं रामायणात राम लढला बाणाच्या भरोशावर. बाई मुकाबला नहीं कर रही मैं, मेरी औकात नहीं मुकाबला करने की तू मेरे साथ. अरे बहुत बड़ी. चलो. साहेबांनी आम्हाला परवडत नाही, खरंच माझी लायकी नाही साहेबांसमोर गाण्याची, पण तुमच्यासाठी करावं लागतंय, परवडत नाही आम्हाला. साहेबांनी सांगितलं रामायणात राम लढला बाणाच्या भरोशावर, आणि हनुमानाने कमाल केली गदा घेऊन खांद्यावर. शिवाजी राजा लढले तलवारीच्या जोरावर, पण माझ्या भीमाने देश उचलला एका पेनाच्या टोकावर. मग मला साहेबांना विचारायचे की तुम्ही रामायण वाचलंय का, आणि रामायण हे खरं आहे का, असं तुमचं म्हणणं आहे का? रामायण खरं आहे का? जर काल्पनिक रामायणावर तुमचा विश्वास नसेल तर आपण आंबेडकरी स्टेजवर राम आणि इतर देवांचं नाव घेऊ नये असं मला वाटतं. क्या बात. बाबासाहेब बुद्ध शाहू फुले साहेबांनी सांगावे, बरोबर की नाही? कोण कशाच्या जोरावर लढलंय हे पण सांगितलं, पण बाबासाहेब पेनाच्या टोकावर लढलेत हे पण सांगितलं साहेबांनी. पण मला काय म्हणायचंय, निलेश दादा काय लिहितात, हमारे सदियों के जख्मों का मरहम बताया करो. साहब इधर तो देखो, हमारे सदियों के जख्मों का मरहम बताया करो. कुछ हम बताएंगे साहब, कुछ तुम बताया करो. कुछ हम बताएंगे साहब, कुछ तुम बताया करो. ख्याली देवता जिक्र प्रबोधन नहीं होता नीलेशा, खाली देवता का जिक्र प्रबोधन नहीं होता नीलेशा. बताना है समाज को तो भीम बुद्ध के साथ बुद्धिज्म बताया करो. क्या बात. असो माझं, तुम्ही ज्या गाण्यासाठी आतुर आहात ते गीत सादर करते. लय बळाला माझ्या दुबळा तेरा बाबासाहेबांमुळे
साहेबांच्या फुले राजवाड्यातला मायात गावात आला कोणत्या बाबामुळे बाबासाहेबामुळे बर बाबासाहेबामुळे माझे बंधू अशोक दादा यांच्याकडून परत एकदा 500 रुपयाची भेट त्यांच्यासाठी एकदा जोरदार टाळ्या वाजवा बरं. हे दादा हे घ्या तुमच्यासाठी एक जणांना दिले. असं पहिल्यांदा झालंय. कुणी दिले पाण्याच्या घोटासाठी वनवन भटकावं लागायचं. वामन दादाला लिहावं लागलं होतं की नाही मागत भर माझं इवलेस गाडग थांबकी रे पाणी वाढग माई पाणी वाढग. माझ्या माईला पाण्याच्या घोटासाठी वनवन भटकावं लागायचं. पण आज बाबासाहेबांच्या फुलेने घरात दारात नळ आहे का नाही. एका एका कपड्याला येते पकेट उडवतो आम्ही. माझी भाषा समजते ना. माझी भाषा कळते. एका एका कपड्याला एक बकेट उडवतो आपण आहे का ना. एका एका भांड्याला टप चालूच नळ चालूच बाबासाहेबांच्या पुण्याईने. पण काल काल आडात पाणी होतं विहिरीत पाणी होतं तळ्यात पाणी होतं. काल आडात पाणी होतं विहिरीत पाणी होतं तळ्यात पाणी होतं. पण त्याच पाण्यासाठी आमच्या डोळ्यात पाणी होतं. पण आज बाबासाहेबांच्या पुण्याईने बंद दारे आज खुले झाली आहेत. बंद दारे आज खुले झाली आहेत. आणि काळाचाही काल तुझी हे मुले झाली आहेत. वाहिले जे काल नैनामधून मनोज राजा त्या आसवांची आज खुले झाली आहेत. एका
खालच्या वरच्या बाबासाहेब तुझ्यान माझ्या एक कामाची गोष्ट सांगते बघा काय एक एक शब्द लक्ष देऊन ऐकायचा आहे तारीख भाई आप सुनो तारीख भाई एक मिनिट हेलो तारीख भाई आप सुनो ये कहना है मोदी के हिटलर शाही को ये कहना है मोदी के हिटलर शाही को ये कहना है मोदी के हिटलर शाही को अब चुनकर हम अब चुनकर अरे अब चुनकर हम लाएंगे तारीख हिटलर अब चुनकर हम लाएंगे तारीख शेवट बाबासाहेबांच्या पुण्यानं लय बळ आलं पण कुणी कुठे बळ वापरायला कुणाचाच कुणाला मेळ नाही जास्त बोलणार नाही तुम्ही सगळे समजदार लोक आहात समजून घ्या बघा या गीताचे कवी महाराष्ट्राचे सुप्रसिद्ध कवी गायक प्रकाशजी जाधव औरंगाबादवरून लिहितात काय गाव पंक्ती बसू लागल प्रकाश परिवर्तनातलं दिसू लागल
पाटील आज आमच्या जवळ आला म्हणून सांगायचंय राजवाड्यात मायात गावा आशुभाई दोनों कोरस के खोल दो प्लीज। मेरा अच्छा है। ऐका मावल्यानो, हॅलो हॅलो गाण्यानंतर या गाण्यानंतर भीमा कोरेगाव शौर्यदिनाच्या गाण्यानंतर तुमच्यासाठी माझं फेमस गाणं बोले रमाईला सादर करणार आहे। ऐका हॅलो 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 पण वैचारिक लेवल तुम्हाला तुमचा इतिहास तुम्हाला आठवण करून देणे गरजेचं आहे। तुम्ही माझ्यापेक्षा बुद्धिजीवी आहात, पण नाचण्यामध्ये वेळ वाया नका खो, बस एवढी माझी विनंती आहे। कारण 24 हे आखरी इलेक्शन या भारतात राहणार नाही आणि त्यानंतर इलेक्शन होणार नाही, हा एजेंडा RSS वाल्यांचा आहे। हॅलो हॅलो म्हणून तुम्हाला नाही हसायची गोष्ट नाही आहे। आता हे काका गेले, संविधान बदलणार नाही, संविधान बदलणार कारण मेजॉरिटी मध्ये ती लोक आहे। संसद भवनामध्ये आपला एकही निळ्या झेंड्याचा माणूस नाही, ते निळे झेंडेवाले आता भगवाधारी झाले, म्हणून हे वाचवायचं आहे आणि हे वाचवण्याचं काम फक्त महिला वर्ग करू शकतात। थोडा महिला वर्गासाठी पुरुषांनी जोरदार टाळ्या वाजवाव्या।
भाई अक्षय भाई, मैं नचवाऊंगा नहीं, मी वाचवणारा, मी पुस्तक वाचवणारा गायक आहे, मी नाचवणारा नाही. मी पहिले डिंगणांग करत होतो, पण जेव्हापासून मी गुरूंच्या सानिध्यामध्ये आज मला 27 वर्ष झाले दादा, मी पाय दाबू 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 इथपर्यंत पोहोचलो. विनोद फुलमाडी माझा गुरु भाऊ आहे. आम्ही एकाच गुरुचे चेले आहोत, काही विषय नाही, पण आमच्या गुरुची लाज मात्र आम्ही राखणार, एवढं नक्की. हेलो हेलो चेक. नीरज भाई, भाई आशु भाई थोड़ा खोल दो इसे, लाउड कर दो. भाई के जैसा मुलायम कर दो इसे, मंजूषा भाई के जैसा, बिल्कुल उसके गले जैसा मीठा कर दो. तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना. भाई मी खूप छिछोरा कमाल होतो पहिले, माहिती आहे का? खूप होतो छिछोरा कमाल, मजा का नाही, बहुत छिछोरा होतो. सगळं सोडून दिलं जेव्हापासून हे समजलं ना बाबासाहेबाची मुवमेंट, पुरी नशा उतर गई मेरी, इसमें कुछ नहीं रखा होना. समाजाला फक्त दिशा देण्याचं काम. माझ्या गुरु कधी जीवनात बाबा बुवाचे गाणे माझ्या गुरुने गायले नाही, आणि मी सुद्धा प्रण केला फक्त समाजाचं हे कर्ज व्हायचं, कर्ज फेडायचं काम मला करायचं आहे गाण्याच्या माध्यमातून. आपल्या घरी भरपूर आहे, 10 एकर शेती आहे, सध्या 1 लाखाचा कापूस घरी पडला आहे. हर वर्षी 2-3 लाखाची मोसंबी विकतो, सोयाबीन झाली, आता 60-70 हजार रुपयाच्या तुरी घरी पडल्या. आपल्याला काही गरज नाही करायचं, काही गरज नाही ताई, पण हे तुमचं कर्ज आहे. बाबासाहेब बोलले पुढाऱ्याची 10 भाषणं, माझ्या शाहिराचं एक गाणं, माया बाप भजन म्हणत होता, माया आजाचा बाप कीर्तनकार होता. हे माया माझ्या कुटुंबातली 4थी पिढी आहे, मी गायक आहे. माझ्या आजाचा पुतळा माझ्या गावामध्ये आहे. मी कुणाचं ऐकून नाही झालो काय, मी खानदानी रक्त आहे माझ्या अंगात गायकाचं. आणि तुम्ही पैसे द्या किंवा नका देऊ, गाणं तिकडे गरम करा, पण इकडे लक्ष देऊन गाणं आहे का. बुद्धिजीवी लोक ऐकणार, पाहिलंय दुरानी नाही, 3-4 दिवस इकडे जाय वाटतं. तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना बड़े कातिल मार ही डालेंगे. तेरे नैना बड़े कातिल मार ही डालेंगे. तेरे नैना बड़े कातिल मार ही डालेंगे. बड़े कातिल मार ही डालेंगे. माझ्यापेक्षा लहान आहे, पण चालते, कलावंत, मनोरंजन. तेरे नैना 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 तेरे नैना बड़े कातिल मार ही डालेंगे. तेरे नैना बड़े कातिल मार ही डालेंगे. बड़े कातिल मार ही डालेंगे. तेरे नैना बड़े कातिल मार ही डालेंगे. नैना बड़े कातिल मार ही डालेंगे. कातिलाना अदा से एक दिल इस दिल को, कातिलाना अदा से एक दिल इस दिल को हंसाएंगे रुलाएंगे मार ही डालेंगे. 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 तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना बड़े कातिल
तेरे नैना बड़े कातिल मार ही डालेंगे, तेरे नैना बड़े कातिल मार ही डालेंगे। वाटेल मंजुषाजी, 4 दिवसापूर्वी महाराष्ट्राची वाघीण, भारताची वाघीण फुले शाहू आंबेडकर ही गीतांची वाघीण, मी तिला वाघीण म्हणणार. आदरणीय किरणताई पाटणकरसाठी जोरदार टाळ्या होत्या. मला खूप मजा यायची तिच्यासोबत गाण्यामध्ये. गळा डॅशिंग, खूप मस्त व्यक्तिमत्व होतं, खूप काही शिकायला मिळालं. आणि त्यानंतर मी कुणाला जर लाईक करत असेल तर सुषमा देवी, त्यानंतर निशा भगत आणि मंजुषा शिंदे. तेरे नैना, तेरे नैना, तेरे नैना बड़े कातिल मार ही डालेंगे, तेरे नैना बड़े कातिल मार ही डालेंगे। तेरे नैना बड़े कातिल मार ही डालेंगे। आतिलाना हंसाएंगे। आए क्या स्माइल है यार। मैं तुम्हारे लिए 2 लाइन का शेर दे रहा हूं। मेरी जान तुम्हारे होठों में वो मिठास है, मेरी जान तुम्हारे होठों में वो मिठास है जिसके आगे डेयरी मिल्क भी बकवास है। बहुत अच्छी बात है, मेरी जान तेरे होठों में वो मिठास है कि जिसके आगे डेयरी मिल्क भी बकवास है। क्यों? तेरे नैना बड़े कातिल मार ही डालेंगे, तेरे नैना बड़े कातिल मार ही डालेंगे। मेरा खास आइटम आपको लोगों के साथ पेश करो। आओ थोड़ा अलग हो। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से। आज हा पहिलाच कार्यक्रम आहे आमचा, किनवटला होता। मिले हो तुम हमको मंजुषाताई, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है तुम हमको बड़े नसीबों से, आया है मंजुषा जी। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, वो मांगती नहीं, वो मांगती है तो देती नहीं, जवाब मेरी बातों का है। वो मांगती है तो देती नहीं, जवाब मेरी बातों का। लिखना बंद करो नीच भाई, मैंने सब नहीं काटता, वो बंद कर दिया मैंने धंधे। वो मांगती है तो देती नहीं, जवाब मेरी बातों का। जब देती है तो खड़ा हो जाता है रोम रोम जज्बातों का। वो कहती है डालो 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 ना, वो कहती है डालो डालो गुलाब मेरी बालों में, डालता हूं तो गिर जाता है ये पत्ता पत्ता गुलाब का। ये मेरा भी गाना बजा
मैं डंडार नहीं गाता, मेरा म्यारी गाना बजाना है, कुछ अलग है। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों तेरी मोहब्बत में सांसें मिली हैं, तेरी मोहब्बत में सांसें मिली हैं, सदा रहना दिल में करीब होके। मिले हो तुम हमको अच्छा भाई, मोहब्बत बरसा देना तू, मोहब्बत बरसा देना तू, कि सावन आया है। मोहब्बत बरसा देना तू, कि सावन आया है। मोहब्बत बरसा देना तू, कि सावन आया है। क्यों? तेरे और मेरे मिलने का, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है। तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है। तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है। हे सगळं आमच्या वस्तात पाहिजे का नाही, तो जुते मारण आमच्या इकडं। चलो ठीक, ये हो गया आपके मनोरंजन के लिए। ये रे भिवाय गाण्याची फरमाईश आली, ते पण गाणार आदरणीय पंकज भाऊ देवताळे यांच्याकडून 100 रुपये आले, आभारी आहे। ऐका, वो बात करो पैदा की भी फरमाइश आई है, वो भी गाऊंगा, सब गाऊंगा। हेलो, मगर तुम्हारा साथ मुझे चाहिए, तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। हेलो,
वाटतं शांत चित्तानं गाणं ऐकावं. आपल्या पूर्वजाचा इतिहास या गाण्यात सांगणार आहोत आणि विचार करावं. आमच्या नवीन वर्षाची सुरुवात जर तलवारीच्या पातीवर सुरू होते तर आपण या मनुवाद्यांचा शेवट आपण कशा पद्धतीने करू शकतो एवढं ध्यानात ठेवा. आणि तुम्हालाही हे हतियार तुम्हाला येत्या 24ला तुम्हाला वापरायचं आहे. आता एप्रिल नंतर निवडणुका लागणार आहे. माऊल्यानो, हात जोडून विनंती करतो, मी कुण्या पक्षाचा कार्यकर्ता नाही. आदरणीय खुशाल भीमराव बनकर आयोजक, या कार्यक्रमाचे आयोजक, जोरदार टाळ्या होऊ द्या आपल्या बनकर साहेबासाठी. आयोजक श्रेयश खुशाल बनकर, सुजल राधेश्यामजी बनकर आभारी आहे. या साहेबाकडून 500 रुपये आले, आभारी. मोबाईल हरवलेला आहे. कुणी जर बाबासाहेबांचा खरंच सच्चा अनुयायी असेल, स्वाभिमानी असेल तर तो परत करा प्लीज. इकडे आयोजक मंडळीकडे आणून द्या. कारण मोबाईल चोर नाही, कारण त्याच्यामध्ये आजकाल सगळा बिझनेस आजकाल मोबाईलवरती सुरू असतो. म्हणून त्याची रोजीरोटी तुम्ही काही हिसकावून घेऊ नका. मोबाईल परत करा. 10-12 तुम्हाला काही योग्य पारितोषिक सुद्धा दिला जाईल. खरं तुम्ही बाबासाहेबांचे सच्चे अनुयायी इथे बुद्धिजीवी आणि बाबासाहेबांचे पाईक असाल तर मोबाईल आणून द्यावा प्लीज. कांटे भरी राहों पर चलने का हुनर है। क्या बात है। गर ठोकरों से कैसे संभलने का हुनर है। अजमा लो अजमा लो लाख दुश्मनों ताकत दबाने की। हम भीम के बच्चे हैं, उलझने का हुनर है। गाण्याची थीम आहे, आपण 14 एप्रिलला नाचतो, नाचल्या पाहिजे. 365 दिवसामधून एक दिवस नाचावं, पण 364 दिवस मात्र वाचावं प्लीज. माझी आग्रहाची विनंती आहे. कारण दीक्षाभूमी चैत्यभूमी ही अशी 2 ठिकाणे आहेत. वर्षातून एकदा बाबासाहेबांना नमन करण्यासाठी भीमा कोरेगावला रेकॉर्ड ब्रेक झाला. यावर्षी देशाची अर्थव्यवस्था सुधारली. बाबासाहेबांचे वैचारिक लेवलचे पुस्तकं आपण जातोय आणि ज्ञानाची शिदोरी घेऊन आपण तिथून येतोय. दीक्षाभूमी चैत्यभूमी भीमा कोरेगाव हे असे ठिकाण आहे जिथे शेंदूर, बुक्का, लॉकेट, धागे दोरे, गंडे धागे दोरे काही मिळत नाही. तिथे मी ते फक्त बुद्धिजीवी लोकांसाठी बुद्धी वाचक मंडळी तयार होते. ऐकावं. मगर गाने के पहले 4 लाइन भैया, भाई नीलेश भाई, ये तंज नहीं करूंगा मैं किसी को, कारण मी गाणं कापणार सुद्धा नाही आणि मला कापायचं सुद्धा नाही. माझ्या गुरुनं मला शिकवलं की बाबासाहेबांचं चरित्र हे वन मॅन शो, वन मॅन आर्मी राहिलं पाहिजे. मी कसल्याही प्रकारचं मी गाणं कापणार नाही, कारण मी गाणं कापणारा गायक नाही, मी सामना करणारा गायक नाही, मी प्रबोधनकार आहे. या समाजाला दिशा देण्याचं काम मला माझ्या गुरुने शिकवलं, ते मी पुढे नेण्याचं काम करतोय. मगर किसी बेवफा के लिए अपनी आंख नहीं भरूंगा. वाह भाई अक्षय भाई, मौलाना, किसी बेवफा के लिए मैं अपनी आंख नहीं भरूंगा, और मरना ही है तो भीम मिशन के लिए मरूंगा. वाह वाह वाह. किसी बेवफा के लिए मैं आंख
नहीं भरूंगा, और मरना ही है तो भीम मिशन के लिए मरूंगा। तुझ जैसी 10 हसीनाएं दुपट्टा फाड़ के लिए देगी मेरे कफन को। जिंदगी में इतना मैं ऊंचा अपना नाम करूंगा। जिंदगी में मैं ऊंचा नाम करूंगा। 14 एप्रिलला नाचतो, पूर्ण भीम सैनिक माझ्या आया बहिणी रॅल्या काढून डीजे मध्ये नाचता। 6 डिसेंबरला आपण रडतो, महापरिनिर्वाण 6 डिसेंबरला रडतो, 1 जानेवारीला शिरू बनतो। हा व्हॉट्सअप फेसबुकवर तलवारी निघते। चळवळ फक्त या मोबाईल मध्ये काय झाली मंजुषाताई, खरं आहे का नाही? खरोखर तुम्ही मिशनच्या गायिका आहात, तुमचा गया गोड आहे, पण आपल्याला समाजाला काही देणं आहे। आता शपथ सांगतोय, खूप विचित्र वाईट परिस्थिती निर्माण केली आहे। 14 एप्रिलला नाचतो, 6 डिसेंबरला रडतो, 1 जानेवारीला शूर बनतो। यार देख लेंगे आज हमारे पूर्वजों का इतिहास है। 26 नोव्हेंबरला संविधानच्या दिवशी, संविधान दिवसाच्या दिवशी आम्ही स्वाभिमानी बनतो। नाही, आमच्या बापाचं संविधान आहे। वैशाख पौर्णिमेला आम्ही बुद्ध बनतो, पांढरे कपडे घालून। वैशाख पौर्णिमेला पांढरे कपडे, शुद्ध पांढरे, प्रेस लॉन्ड्री कडक। आमच्या आया बहिणी सुद्धा पांढरी साडी, पांढरच ब्लाऊज, पांढरच मंगळसूत्र, जमके काम सुरू आहे। हे वय म्हणते बापरे जय भीमवाले। सगळ्या गोष्टी बरोबर आहे, पण फक्त मतदान करताना आपण गद्दार का बनतो? का बरोबर? एवढा जमाव इथे उपस्थित, 10,000चं माप आहे, 10,000चं माप आहे। मैं देखूंगा तारिक भाई को कितने वोट गिरते हैं, देखेंगे हम। हेच तुम्हाला दाखवायचं, सिद्ध करायचं आहे। स्वाभिमानी बना, गद्दार बनू नका। कारण बाबासाहेबांनी सांगितलं, अबे 1000 दिवस शेळीपेक्षा जीवन जगण्यात काही अर्थ नाही, 1 दिवस वाघाचं जीवन जगून बघा। वाघाचं जीवन 1 जानेवारी 1818 भीमा कोरेगाव, आपला इतिहासात नोंद आहे। या इतिहासाची नोंद इंग्रजांनी घेतली, तिथे विजय स्तंभ स्थापित करून त्या शूरवीर महार सैनिकांना, योद्ध्यांना मानवंदना दिली। ऐका, मगर शिक्षा के जहाज बड़े शौक से डुबोए जा रहे हैं। स्कूलों को बंद करके लोग रैलियों में बुलाए जा रहे हैं। वाह, एक एक शब्द आहे का माऊल्यांना? हे कंट्रोलचे चावल खाऊ खाऊ ना आपण डोक्यातून गेलो। काही कोणी फुकट चारत नाही, हे सगळा कास्तकाराचा माल आहे। आजीबाई लक्षात येते ना? ते मोदी म्हणते मी देऊन राहिलो, तो काही आपल्या बापाच्या घरून नाही देऊन राहिला, तर सगळं कास्तकाराचा माल आहे। हा, आता मी 11 दिवस जमिनीवर झोपलो, मी 11 दिवस उपवास केला। कोण पाहिलं माय? कोण पाहिलं? शिक्षा के जहाज, हिंदी समजते ना तुम्हाला? राम मंदिर बनलं ना, 21 सोन्याचे दार लागले। इथं गरीबाच्या झोपड्याले दार नाही आहे का? नाही आहे, म्हणून वाचा। आणि टीव्ही तर अजिबात बघूच नका। आपला मीडिया नाही। मीडिया कोण आहे माहिती का? मीडिया कोण आहे? हा मीडिया, हा मीडिया, हा मीडिया। थोडा या मीडियासाठी जोरदार टाळ्या होत्या। आपला मीडिया काही नाही। सकाळी उठून पहा, मेरे भाइयों बहनों, आता माथारा बाबाजीसाठी 70च्या वरती जे आहे त्याला फ्री मध्ये बसचा प्रवास। अबे त्याला बसचा प्रवास नाही पाहिजे, 75 वर्षात त्याला दवाखाना फ्री पाहिजे, आहे का नाही? दवाखाना फ्री पाहिजे की नाही? आहे का? शिक्षा के जहाज बड़े शौक से डुबोए जा रहे हैं। अबे स्कूलों को बंद करके लोग रैलियों में बुलाए जा रहे हैं। तू कब तक फ्री के राशन का मजा लेता रहेगा? तेरे बच्चे जिस्म से नहीं दिमाग से अफाइज बनाए जा रहे हैं। तेरे बच्चे दिमाग से अपाइज बना रहे। ये शूर शहीद जवान के लिए दे रहा हूं, महार बटालियन।
रहाटे के लिए दे रहा हूं। शिवाजी राजे से शुरू हुआ प्रणय सतलज। शिवाजी राजे से शुरू हुआ साहस का ये सफर, गुजर रहा है होते हुए वो रमाई नगर। शिवाजी राजे से शुरू हुआ साहस का ये सफर, गुजर रहा है होते हुए वो रमाई नगर। अलम चलाते हैं कभी हम चलाते हैं खंजर, जिद पे आ जाए तो होता है वो नामांतर। मैदान में वो जंग के हर दौर में प्रणय, टूट पड़े हैं दुश्मनों पे वो महार शेर नर। टूट पड़े दुश्मनों पर वो महार शेर नर। प्रणय सतलज 2 कदम आगे जाके कहता है, शूरता का बस एक पैगाम काफी है। वाह। शूरता का बस एक पैगाम काफी है, जंग में प्रणय उसका अंजाम काफी है। जालिमों हर एक जुल्म के लिए महार बटालियन ये नाम ही काफी है। महार बटालियन ये नाम ही काफी है। बमों से किसने उड़ाया है बेगुनाहगारों को, उन गुनाहगारों को आहों के हवाले कर दो। मेरी मानो तो इन्हें कैद ना करो, इनकी बोटियां काट कर कुत्तों के हवाले कर दो। इनकी बोटियां काट के कुत्तों के हवाले कर दो। हे गाना माझ्यासाठी माझ्या गुरुने लिहिलं, मी चाल सांगितली होती। चेहरा क्या देखते हो, चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना, दिल में उतर कर देखो ना, ही चाल माझ्या गुरूंना खूप आवडली, प्रकाश दादांना। त्यांनी मला गाणं लिहून दिलं। गाणं केव्हा दिलं माहित आहे का? 1 जानेवारी 2018 साली गाणं लिहिलं। 200 वर्ष पूर्ण झालं ते भीमा कोरेगावच्या इतिहासाचं। 2018चं गाणं आज खूप फेमस झालं। माझं यूट्यूबला गाणं आहे, खूप लोकांनी लाईक शेअर कमेंट्स मला डोक्यावर घेतलं या गाण्याने। माझा सुरतला 26 नोव्हेंबरला कार्यक्रम होता आता, तिथे सुद्धा या गाण्याची फरमाईश, ये रे भिवा बोले रमाईला सर्व गाण्याची फरमाईश घेतली। ते गाणं तुमच्यासमोर सादर करतोय का? महारों ने क्या दम दिखाया, महारों ने, हम पाशवीर सैनिकों की हम वंशज है, हम खानदान है। जिस भीमा नदी के तट पर हमारे पूर्वजों ने 28,000 पेशवाई का खात्मा किया, त्याचे वंशज आहो आम्ही। मावल्यानो, ते वावरात न्याचे विये वगैरे तुम्ही पाजून ठेवा, कांदे कापाच्या पावशा पाजून ठेवा। दुसरा भीमा कोरेगाव युद्ध होण्याच्या मार्गावर आहे, कारण एवढी अराजकता या देशामध्ये पहिले कधी नाही पाहिली जी आता है। अब महारों ने क्या दम दिखाया, महारों ने क्या दम दिखाया, इतिहास पढ़कर देखो ना, 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 इतिहास
सिक्का है। अक्षय भाई कांबळे साहब कार्यक्रमाचे आयोजक आहे का वो जय भीम नाम का वो लफ्ज खास लिखा है। प्रणय नाम हमारा विजय स्तंभ के पास लिखा है। जय भीम नाम का वो लफ्ज खास लिखा है। प्रणय नाम हमारा विजय स्तंभ के पास लिखा है। हमारे इतिहास पे उंगली उठाने वालों, अबे हमने स्याही से नहीं खून से इतिहास लिखा है। हमने स्याही से नहीं खून से इतिहास लिखा है। यह इतिहास अगर 2024 में अगर तुम अमल में लाते हो तो वाकई में हम शूरवीर नर के वो बेटे कहलाएंगे। मगर अबे ये एकत्र रहा। अरे यारे या लिया झंडा खाली ये क्या रे, ये एकत्र रहा गत 17 बनवू नका। ये एकत्र या ये एकत्र रहा गत 17 बनवू नका। विजयादशमी राहू द्या दसरा बनवू नका। ये एकत्र या लिया झेंड्याला तुम्ही काय ठेवणाऱ्या भाडव्यानो, अबे ये एकत्र या गत 17 बनवू नका। विजयादशमी राहू द्या दसरा बनवू नका। नुसते येऊन फिरून या दीक्षाभूमीवर प्रणय अबे धम्म क्रांतीच्या सोहळ्याला जत्रा बनवू नका। धम्म क्रांतीच्या सोहळ्याला जत्रा बनवू नका। तुम्हाला शपथ आहे या 2 महापुरुषांची 2 राजाची। जर का माझा समाज विखुरलेला समाज तुम्हाला नाचायला लय बरं वाटतंय, जेव्हा तुमच्या तोंडामध्ये जेव्हा गरम केलेला शिसा ओतल्या जाईल ना तेव्हा समजेल। जेव्हा मनुस्मृती ग्रंथ लागू होईल या देशात तेव्हा समजेल तुम्हाला। जर का माझा समाज इथे एकीने नांदला असता तर 17 पार्ट्या 18 झेंडे घेऊन नाचला नसता। अबे तो वैऱ्याच्या छाताडावर तना तना नाचला असता तर दिल्लीच्या लाल किल्ल्यावरती तो निळा झेंडा राहिला असता। त्या दिल्लीच्या लाल किल्ल्यावर निळा झेंडा राहिला असता। मावल्याला मंजुषाताई ये तलवार मेरा पेट में, मैं बाबा साहब को मैं सर पे नहीं लेता हूं। यांना सुद्धा घ्यायला होता डोक्यात घ्या। परिस्थितीची तुम्ही हाताळा। काय चाललंय देशात? शत्रूच्या पयवाटेचे दार लावून ठेवा। शत्रूच्या पयवाटेचे दार लावून ठेवा। निलेश भाई शत्रूच्या पयवाटेचे दार लावून ठेवा। स्मारकाला भीमाच्या सदा हार घालून ठेवा। शत्रूच्या पयवाटेचे दार बंद करून ठेवा। आशुभाई हाँ ये जाके किसी चौराहे पर लगा देना ये बोर्ड, ये शेर का बोर्ड। शत्रूच्या पयवाटेचे दार लावून ठेवा। अबे स्मारकाला भीमाचा सदा हार घालून ठेवा। करायचा असेल वैचारिक विद्रोह जर प्रणय तर लेखणीच्या टोकाला सदा धार लावून ठेवा। ये सारे शायरों के लिए शेर दे रहा हूं, पसंद आएगा तो ताली जरूर बजा देना। आजकल शायर लोग भी जो अरे या समाजाला जसं वाढाल तुम्ही तसं ते खाईल। आणि गाणाऱ्या सुद्धा समजलं पाहिजे मी काय गातोय। फक्त पैसा आजकल तर धंदा करताय, प्रबोधन का धंदा नव्हे। ये यहाँ से गाओ प्रेम से। माणूस सरळ आणि साधा असला पाहिजे।
माणूस सरळ आणि साधा असला पाहिजे आणि जगण्यातही नेक इरादा असला पाहिजे. माणूस सरळ आणि साधा असला पाहिजे आणि जगण्यातही नेक इरादा असला पाहिजे. बा भीमाची चळवळ जिवंत ठेवण्यासाठी यार हो अबे हर कवीच्या लेखनीत वामन दादा असला पाहिजे. ये बहुत बड़ी शख्सियत है. इनके पिताजी मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, सारंग पवार, ये नीलेश पवार अपना भाई है और भतीजा भी लगता है. जोरदार तालियां हो जाए. और महारो ने क्या दम दिखाया, महारो ने क्या दम दिखाया. अब इतिहास पढ़कर देखो ना, 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 इतिहास पढ़कर देखो ना. भैया ये आप ढोलक बजाते हो राहुल भाई के साथ में ढोलक बजाते हो, आप शायर हो. बिल्कुल इनके लिए जोरदार ताली हो जाए. मैंने आपका नाम सुना था मगर आप नाम से वापस कुछ अख्तर लिखते हो आप. राहुल भाई ने जो गाना कहा है लंदन में जाके देखो ना, ये भीमराव जगताप विकास राजा जिसको मैं लालू बोलता हूँ, ये हम लोगों का प्रोग्राम रखा था भीमराव जगताप के स्मृति दिन में. वहां ये मैंने पढ़ा था. इस तर्ज को देखकर इस तर्ज को सुनकर वो लंदन में जाके देखो ना उन्होंने लिखे थे. बाद में ये गाना 2018 का है. आज तारीख क्या 24 चल रही है. सुनेगा ये मेहनत का पसीना है. देखो अरे महारो ने क्या दम दिखाया, महारो ने क्या दम दिखाया. अरे इतिहास पढ़कर देखो ना, 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 इतिहास पढ़कर. ये मेरा भतीजा है शान पाटिल, इसकी तरफ से 100 रुपए मिले हैं. बड़ी मुश्किल बात है. हाँ ये अपने को चलना पड़ेगा बेटा अपनी दुकानदारी. ये बड़ी अच्छी बात है. लोग नहीं नवाज रहे तो साजिंदे को नवाजो, साजिंदे नवाजो, क्योंकि आर्टिस्ट ही आर्टिस्ट की इज्जत रखता है. थोड़ा हमारे आर्टिस्टों के लिए जोरदार तालियां हो जाए मेरी माता बहनी. उन्हें मालूम है हिमेश भारती जो है वो मेयर का गाने वाला है, छिछोरा नहीं गाता. अरे महारो ने क्या दम दिखाया, महारो ने क्या दम दिखाया. अरे इतिहास पढ़कर देखो ना, इतिहास पढ़कर देखो ना, इतिहास पढ़कर देखो ना, इतिहास पढ़कर देखो ना, महाराज ने क्या दम दिखाया, इतिहास पढ़कर देखो ना. वो पेशवाओं के सर काट के, वो पेशवाओं के सर काट के, वो पेशवाओं के सर काट के. ले भाई मंजूषा भाई, वो पेशवाओं के सर काट कर. बहुत मुश्किल काम है. हाँ
वो पेशवाओं के सर काट कर दिखाए हैं जोहर उन्हें छाट कर भीमा कोर गाँव गवाहे भीमा कोर गाँव गवाहे अरे आओ तुम चल कर देखो ना आओ तुम चल कर देखो ना आओ महाराष्ट्राचा सुप्रसिद्ध गायिका गाणं कोकिया मंजुषाताई शिंदे। ये बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है किसी पुलिस वाले के जेब में से पैसे निकालना। बहुत बड़ी बात है किसी पुलिस वाले के जेब में से पैसे निकालना और किसी आर्टिस्ट के जेब में से पैसे निकालना। थोड़ा आमच्या आर्टिस्टसाठी थोडक्यात आया हो द्या। हमारे बेंजो वाले हमारे दादा हितेश संग्राम सबका मैं इस्तेमाल करता हूँ और पहला बंद पेश करो लिहाजा तवज्जो दे सुनेगा। बड़ी अच्छी बात है, बच्चे की तरफ से 20 रुपए से नवाजा गया है। सच्चाई भरा लफ्ज उसने गजब लिख दिया, सच्चाई भरा लफ्ज उसने गजब लिख दिया। प्रणय मैंने उसे पूछा उसने तब लिख दिया। कल पूछा मैंने बेटी से कि इस भारत का बाप कौन है, तो मेरे बेटी ने भी कागज पर बाबा साहब लिख दिया। सुनेगा, पहला बन ले रहा हूं। पेशवा के संग अंग्रेजों की जंग, पेशवा के संग अंग्रेजों की जंग, पेशवा के संग अंग्रेजों की जंग, पेशवा के संग अंग्रेजों की जंग। 1818 का वो साल था, मुकाबिल में महारों का वो फौजी दल, मुकाबिल में महारों का वो फौजी दल। अंग्रेजों के वास्ते ढाल था, 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 अंग्रेजों के वास्ते ढाल था। नीलेश भाई आकाश भाई सुनना। पेशवा के संग अंग्रेजों की जंग 1818 का वो साल था। मगर प्रणय लिखता है 2 कदम आगे जाके, गर बुज़दिलों का लश्कर हमें छल भी सकता है, गर बुज़दिलों का लश्कर हमें छल भी सकता है, तो हमारे अंदर से सिद्धनाक निकल भी सकता है। बुज़दिलों का लश्कर हमें छल भी सकता है, तो हमारे अंदर से सिद्धनाक निकल भी सकता है। हमें गंगा जल पीने के लिए दबाव न डालो योगी, ए बुलडोजर बाबा, हमें गंगा जल पीने के लिए दबाव न डालो। महाड़ का पानी 24 में उबल भी सकता है। समझ लो काही, समजा डाला का काही। हाँ मग 24 मध्ये ते महाडचं पाणी उबललं पाहिजे गरम बिलकुल तव्यासारखं। गर बुज़दिलों का लश्कर हमें छल भी सकता है, तो हमारे अंदर से सिद्धनाक निकल भी सकता है। हमें गंगा जल पीने के लिए दबाव ना डालो, महाड़ का पानी 24 में उबल भी सकता है। भारत का नाम बदलने की कोशिश करने वालों, ये समाज तुम्हारी सत्ता बदल भी सकता है। ये समाज तुम्हारी
तुम्हारी सत्ता बदल भी सकता है, मगर पेशवा के संग अंग्रेजों की जंग, पेशवा के संग अंग्रेजों की जंग, पेशवा के संग अंग्रेजों की जंग, पेशवा के संग अंग्रेजों की जंग। 1818 का वो साल था, मुकाबिल में महारो का वो फौजी दल, मुकाबिल में महारो का वो फौजी दल अंग्रेजों के वास्ते ढाल था, 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 अंग्रेजों के वास्ते ढाल था। 200 बरस बीते यारों, 200 बरस बीते यारों, अब तारीख पलट कर देखो ना, 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 तारीख पलट कर त्याचप्रमाणे खुशाल भीमरावजी शेवटच्या कडे देतोय. वेळेचं भान ठेवून यानंतर रमाई तुमच्यासाठी सादर करणार आहे. ऐकावं. ये बड़ी अच्छी बात पढ़ने जा रहा हूँ भाई अक्षय भाई, नीलेश भाई. रावण इसलिए नहीं आ रहा बल्कि राम ताकतवर था. आता तुम्ही म्हणाल हे दाखले कशात करता देणार आहे. हे जे दाखवलं मीडियावाल्यांनी ते सांगतो तुमच्या पुढे. हे तुम्हाला सांगणं गरजेचं आहे, कारण आजही आपला समाज भरकटलेला आहे. तिथे अयोध्यामध्ये सगळ्यात जास्त लोक महार समाजाचे गेले असा असा रिपोर्ट जास्त आहे. महार समाजाचे लोक जास्त गेले अयोध्याला, हा रिपोर्ट आहे. म्हणून हे सगळं सांगावं लागते की तुम्हारा ही राम है, तुम्हारा ही शाम है, तुम्हारे राम और शाम से हमारा क्या काम है. ऐ धर्म के ठेकेदारों, तुम्हारा हर ईश्वर इस धरती का गुलाम है, क्योंकि तुम्हारे हिंदुस्तान का 7/12 हमारे सम्राट अशोक के नाम है. मगर ज्ञानदीप बागड़े यवतमाल के कहते हैं, कल पत्थर को पूजने वाले लोग बदौलत मेरे भीम की जाग रहे हैं, और आज साधु संत भी लोकसभा की टिकट मांग रहे हैं. कल पत्थर को पूजने वाले लोग बदौलत मेरे भीम की जाग रहे हैं, आज साधु संत भी लोकसभा की टिकट मांग रहे हैं. उन्हें मालूम है ध्यान दीपा कि मंदिर में कुछ भी नहीं रखा, इसलिए वो सब के सब संसद की तरफ भाग रहे हैं. यहाँ का युवा बेरोजगार है, यह हाथों को काम नहीं है. हमारे महाराष्ट्र की फैक्ट्रियां, महाराष्ट्र का उद्योग वो किसी राज्य में जा रहा है, मगर किसी को परवाह नहीं है. हम सिर्फ नाच गाने में खुश हैं. रावण इसलिए नहीं हारा कि राम उससे ताकतवर था, बल्कि वो इसलिए हारा क्योंकि उसका भाई विभीषण था. तुम्हाला सांगणं गरजेचं आहे. अभी आप लोग बोल रहे थे तारिक भाई कुछ नहीं. ये सब हमने बहुत देख लिए. पता तो जब चलेगा जब मशीन खुलेगी. कौन गद्दार है और कौन ईमानदार है वहां पता चलता है. सही बात. मैं मुंह पे बोलने वाला आर्टिस्ट हूं. अपन नहीं भेद कोना. मैं पैसों के पीछे नहीं भागता, मैं संविधान को बचाने के लिए भागता हूं रोज. रावण इसलिए नहीं हारा कि राम उससे ताकतवर था,
बल्कि वो इसलिए हारा कि उसका भाई विभीषण था। बाली भी इसलिए नहीं मारा क्योंकि उसका भाई सुग्रीव था। हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, होलिका इसलिए नहीं मारे गए कि दुश्मन उससे ताकतवर थे, बल्कि वो इसलिए मारे गए क्योंकि उन्होंने भक्त प्रहलाद को पैदा किया था। हम आज गुलाम इसलिए नहीं है कि शोषक ताकतवर है, बल्कि हम गुलाम इसलिए है कि हमारे लोग पढ़ लिख कर विभीषण और सुग्रीव की भूमिका अदा कर रहे हैं। हा हाल आहे समाजाचा। म्हणून या झेंड्याचा एकही आमदार, खासदार, ग्रामपंचायत मेंबर, सरपंच निवडून काय येत नाही, तर आपलेच लोक आपले पाय ओढते। बोलला हे का? आखिरी बंद दे रहा हूं। इस गाने के शायर बड़े मेरे गुरुवर्य है, महाराष्ट्र नहीं बल्कि पूरे भारत में जिनका नाम चलता है वो बात करो पैदा। मी स्वतःला खूप भाग्यवान समजतो, नशीबवान समजतो की मी दोन गुरुचा चेला आहे। ज्याने गाणं लिहिलं माझे गुरु आदरणीय मुसलमान समाज के होते, आदरणीय छोटे बाबू कव्वाल गिट्टी खदान में रहने वाले, जिन्होंने वो बात करो पैदा का आइटम पूरे भारत भर में फेमस हुआ और जिनके गले से हुआ वो भी मेरे उस्ताद है जनाब प्रकाश नाथ पाटनकर। आखिरी शेर दे रहा हूं, मेरे माता बहने सुने। वो शूरवीरों को शेरे ना रोको हम, 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 करते हैं देखो अब लाखों सलाम। देखा नहीं है किसी ने कभी, अरे देखा नहीं है किसी ने कभी, ऐसा कहीं पर भी वो कत्ले बनकर दादा ये सुन के जाना, ये नीला आसमान कह रहा है जो मैं नहीं कह रहा हूं। यहां रामायण का युद्ध हुआ, जो रावण के साथ राम ने लड़ा। मैं क्यों बोल रहा हूं, बार बार क्यों नाम ले रहा हूं? आप समझदार हो, आप समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाहता हूं तुमको। मैं तुमको क्या बोलना चाहता हूं, मैं बार बार नाम क्यों ले रहा हूं? तुम्हारे दिमाग में जो माहौल घुस गया है मैं उसको निकालने की कोशिश कर रहा हूं, मैं उसको निकालने की कोशिश कर रहा हूं। बस आप थोड़ा मेरे पे मुझे बर्दाश्त कर लीजिए प्लीज। वो शूरवीरों को शेरे ना रोको हम, करते हैं देखो अब लाखों सलाम। देखा नहीं है किसी ने कभी, ऐसा कहीं पर भी वो कत्लेआम। मीडिया में दिखाया गया महाभारत रामायण, ये नीला आसमान कहता है कि मैंने इस भारतवर्ष में रामायण का युद्ध देखा जो सीता के लिए लड़ा गया, मैंने महाभारत का युद्ध देखा जो द्रौपदी के लिए लड़ा गया, मगर मैं इतिहास में वो आसमान कह रहा है कि भारतवर्ष में मैं ऐसा एक युद्ध देखा हूं भीमा कोरेगांव का, जो किसी औरत के लिए नहीं बल्कि अपने अधिकार के लिए लड़ा गया युद्ध, अपने स्वाभिमान को, अपने हक को पाने के लिए वो युद्ध लड़ा गया। वो युद्ध था 1 जनवरी 1818 का। क्योंकि मेरे आदरणीय गुरुवर्य प्रकाशनाथ पाटनकर कहते हैं कि अंग्रेजों ने महारों का सम्मान बढ़ाया है क्योंकि महारों ने पेशवाई को यहां जिंदा गड़ाया है। अंग्रेजों ने महारों का सम्मान बढ़ाया है क्योंकि महारों ने पेशवाई को यहां जिंदा गड़ाया है। ब्राह्मणों ने महारों का अपमान किया है, फिर भी एक महार ने इस देश को संविधान दिया है। आशु भाई थोड़ा खोल दो नहीं प्लीज। विजय आठवले बोरी गोसावी यांच्याकडून 100 रुपयाने।
हेलो 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 सुनिएगा वो शूरवीरों को शेरे न रोको हम 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 करते हैं देखो अब लाखों सलाम देखा नहीं है किसी ने कभी अरे देखा नहीं है किसी ने कभी ऐसा कहीं पर भी वो कत्ले आम 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 वो शूरवीरों को शेरे नरों को हम करते हैं देखो अब लाखों सलाम मगर भीम वाले जंग के वास्ते तैयार हो जा तू भीम वाले जंग के वास्ते तैयार हो जा तू सिद्धनाथ की भारी तलवार हो जा तू भीम वाले जंग के वास्ते तलवार हो जा तू भीम वाले जंग के वास्ते तैयार हो जा तू सिद्धनाथ की भारी वो तलवार हो जा तू अगर चाहता है रोशनी कौम में अपने वो मनुस्मृति जलाए वो अंगार हो जा तू वो मनुस्मृति जलाए वो अंगार हो जा तू अपने सबूत वजूद के शिकर के बचाए जाबाज ऐसा गणपत महार हो जा तू आखरी बार यानंतर रमाईचं गाणं माझं गातेलं बोले रमाईला सादर करणार आहे का हो वो शूरवीरों को शेरे न रोको हम 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 करते हैं देखो लाखों सलाम देखा नहीं है किसी ने कभी ऐसा कहीं पर भी वो कत्ले आम क्यों है नागनाथ का दावा है नागनाथ का दावा अब दुनिया ये घूमकर देखो ना 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 वो पेशवाओं के सर काट गए वो पेशवाओं के सर काट गए वो पेशवाओं के सर काट गए वो पेशवाओं के सर काट कर दिखाए है जोहर उन्हें छाट कर भीमा कोर गाँव गवाहे भीमा कोर गाँव गवाहे आओ तुम चलकर देखो ना आओ तुम चल के देखो ना